हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वाइट बोर्ड क्लासेस। सो अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 20। देखते हैं इसमें पजल क्या गिवन है। ओके, तो ये आपके पास पजल है, इसको एक बार आप ट्राई करिएगा। अब इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। सो पजल में गिवन क्या है, उसने बोला है कि 9 फैमिलीज जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं हैव परचेज्ड 9 डिफरेंट फ्लैट्स इन अ न्यू हाई राइज बिल्डिंग, जिसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, द बिल्डिंग हैज़ 20 स्टोरीज नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 in addition to the ground floor and basement which are reserved for parking. Okay, उसके बाद उसने बोला है कि एंड ईच स्टोरी हैज़ ओनली वन फ्लैट। ठीक है, पहले अभी तक हम जान लेते हैं। उसने क्या बताया कि टोटल आपके 9 फैमिलीज हैं। ठीक है, जो कि कहाँ पर रहती हैं, जिन्होंने 9 फ्लोर्स डिफरेंट खरीदे, किसमें, एक ऐसी बिल्डिंग में जिसमें आपके टोटल कितने 20 फ्लोर्स हैं। ठीक है, तो टोटल आपके पास जो बिल्डिंग है उसमें तो 20 फ्लोर्स हैं, बट उन 20 में से 9 फ्लोर्स इन लोगों ने खरीदे हैं, इन 9 फैमिलीज ने। ठीक है, डिफरेंट। और उसके बाद उसने बोला कि हर एक स्टोरी में एक आपके पास फ्लैट है, मतलब हर एक फ्लोर में एक आपके पास क्या है, फ्लैट है सिर्फ। उसके बाद द फ्लैट्स आर प्राइस्ड डिफरेंटली इन 4 प्राइस ब्रांड। ओके, और इनमें क्या बोला है उसने कि जो आपके फ्लैट्स हैं उनकी प्राइसेस डिफरेंट हैं। ठीक है, किस तरीके से, आपके पास जो फ्लैट्स हैं इन दी बॉटम 5 फ्लोर्स, मतलब क्या 1 से लेकर 5 तक। तो देखो नीचे 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, ये जो 5 फ्लोर्स होंगे ना, 5 स्टोरीज होंगी, इन सब का प्राइस क्या है, डिफरेंट है। जो कि कितना बताया उसने, 60 लैक्स। ठीक है, और उसके बाद दोज इन स्टोरी 6 to 10 और 6 से लेकर 10 तक का जो है उसका प्राइस कितना बताया उसने, 70 लाख बताया। इसी तरीके से जो 11 से लेकर 15 तक है उसका प्राइस उसने 80 बताया है। ठीक है, और 16 से लेकर जो 20 है उसका प्राइस उसने 90 बताया है। फाइन, ये हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फिर इन्हीं सब पर बेस्ड उसने यहाँ पर हमें कंडीशंस दी हैं, तो इनको लिख लेते हैं। देखिए, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर फ्लोरिंग कर लेता हूँ, फ्लोरिंग भी मैं एक काम करता हूँ कि 4 आपके पास बैंड्स है ना, तो उसमें डिवाइड कर लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगा कौन सा बैंड, 60 लाख वाला। ठीक है, इसके बाद ये बैंड आपके पास कौन सा हो जाएगा, 70 लाख वाला। ठीक है, ये आपके पास बैंड कौन सा हो जाएगा, 80 लाख वाला। और ये आपके पास बैंड कौन सा हो जाएगा, 90 लाख वाला। ठीक है, इसमें आपके पास 5 फ्लोर्स हैं, 20, 19, 18, 17, 16। इसी तरीके से बाकी सब में भी हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कंडीशंस लिखते हैं। उसने क्या बताया कि एटलीस्ट 2 फ्लैट्स वर परचेज्ड इन ईच ऑफ द 4 प्राइस बिल्डिंग। ओके, उसने बोला कि कम से कम 2 फ्लैट्स तो लिए ही गए हैं हर एक प्राइस बैंड में। मतलब क्या, इसमें से आपके पास 2 फ्लैट्स लिए गए होंगे कम से कम, इसमें से कम 2 फ्लैट्स, इसमें से कम 2 फ्लैट्स, और इसमें से कम 2 फ्लैट्स तो लिए ही गए होंगे। ठीक है, और उसके बाद ओनली 1 पेयर ऑफ फैमिली, दास एंड हबीब, बॉट फ्लैट्स ऑन कंजिक्यूटिव स्टोरीज। ओके, उसने बोला कि सिर्फ आपके पास एक पेयर है फैमिली का, किसका, दास का और हबीब का, जिनके जो फ्लैट्स है वो कंजिक्यूटिव स्टोरीज पर है। मतलब कि जैसे कि अगर किसी का 3 है तो दूसरे का 4 होगा, अगर इसका 4 है तो दूसरे का 5 होगा, इस तरीके से कंजिक्यूटिव। उसके बाद हाउ एवर दे पेड डिफरेंट अमाउंट, लेकिन इन्होंने डिफरेंट अमाउंट दिया है। अगर डिफरेंट अमाउंट दिया है इसका मतलब क्या, ये कहाँ पर हो सकते हैं, या तो आपके पास 5, 6 इसमें हो सकते हैं, बिकॉज ये आपके पास कंजिक्यूटिव भी है और दोनों ने अलग अलग अमाउंट दिया है। या फिर क्या हो सकता है आपके पास 10, 11 ये बन सकता है पेयर इनका, या फिर 15, 16 इनका पेयर बन सकता है। राइट, उसके बाद उसने बोला कि द टोटल अमाउंट पेड बाय ऑल द 9 फैमिलीज इज इतना। ओके, जो टोटल अमाउंट पे करा गया वो कितना है, 680 लैक्स है। ठीक, और उसके बाद द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टोरीज नंबर ऑफ द 9 फ्लैट्स वॉज 100। ओके, और उसने क्या बोला कि जो आपका सम है किसका, स्टोरी नंबर का, मतलब जितने भी आपके फ्लैट्स होंगे उन सब का अगर हम सम करेंगे इन 9 फ्लैट्स का, तो वो आपके पास कितना आएगा, 100 आएगा। तो मतलब आपके पास जो टोटल फ्लैट्स का सम है वो आपके पास 100 है। जैसे कि किसी का अगर आपके पास 7th फ्लोर है, फिर किसी का 11th फ्लोर है,
फिर किसी का 19th फ्लोर है, तो इन सब का सम उसने बोला है कितना होना चाहिए 100, ठीक। उसके बाद कि नो फ्लैट वर बॉट ऑन स्टोरी 6, 7 एंड 20। ओके, आपके पास 6, 7 और 20 में किसी ने भी फ्लैट नहीं लिया है। उसके बाद द अग्रवाल एंड वाजपेयी फैमिलीज आर द फारदेस्ट अपार्ट। ओके, अग्रवाल और वाजपेयी ये फारदेस्ट अपार्ट है, मतलब क्या, इन दोनों के जो फ्लोर्स होंगे उनके बीच में मैक्सिमम गैप होगा, ठीक। उसके बाद देखिए उसने बोला हमसे कि ओनली वाजपेयी एंड गिल पेड लेस देन दास। ओके, सिर्फ वाजपेयी और गिल ने ही पे कराए लेस किससे, दास से, ठीक है। उसके बाद ईरानी पेड मोर देन हबीब। ओके, ईरानी ने ज़्यादा पे कराए हबीब से, ठीक है। उसके बाद चोपड़ा डजन स्टेज ऑन इवन ऑड नंबर फ्लोर। ओके, तो चोपड़ा किस पर होंगे, वो आपके पास इवन पर होंगे, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब इसका हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले, देखो टोटल आपके पास कितना है 680 है, राइट। और हम एक चीज़ जानते हैं कि हर एक प्राइस बैंड से आपने दो दो फ्लैट्स तो लिए ही हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से टोटल आपके पास कितना अमाउंट बन जाएगा 120 लाख, क्योंकि हर आपके पास 60 लाख का है ना। यहाँ से टोटल अमाउंट आपको कितना मिलेगा 140, इतना तो मिनिमम मिलेगा ही ना। यहाँ से आपको मिनिमम कितना मिलेगा 160 मिलेगा, यहाँ से आपको मिनिमम कितना मिलेगा 180 मिलेगा, राइट, ये मिलेगा ना। अगर इन सबको ऐड करेंगे हमारे पास कितना बन रहा है, ये 600 लाख बन रहा है। कितना बन रहा है 600 लाख। आपके पास टोटल था कितना 680 था। इसका मतलब क्या है, एक आपके पास जो फ्लैट है वो कहाँ पर होगा 80 लाख वाले में होगा, तभी तो ये टोटल आपके पास कितना बन पाएगा 680 बन पाएगा ना। और टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स आपके पास कितने हो पाएंगे 9 हो पाएंगे। समझ में आई ना बात। इसका मतलब क्या है कि 80 लाख वाले में आपने 3 फ्लैट्स लिए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 2 फ्लैट्स हैं, यहाँ पर आपके पास 2 फ्लैट्स हैं, यहाँ पर आपके पास 2 फ्लैट्स हैं, राइट, ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं दास और हबीब की, तो देखिए इनका पेयरिंग क्या हो सकती थी आपकी 5 और 6। देखिए 5 और 6 तो हो नहीं पाएगा बिकॉज 6 पर उसने मना करा हुआ है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, आपके पास 10 और 11 हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 15 और 16 ये भी हो सकता है। बट एक चीज़ को समझिएगा, अगर 15 16 में से किसी एक में भी आपके पास कौन आ गया, अगर दास आ गया, तो उस टाइम से एक चीज़ बोली थी कि दास से कम पेमेंट सिर्फ किसने करा हुआ है, इन दोनों ने। तो बाकी की जो 7 फैमिलीज़ हैं उन्होंने तो दास के बराबर या फिर दास से ज़्यादा पे करा होगा, इजंट इट। तो अगर मान लेते हैं आपके पास कि दास किस पर आ गया 15 पर आ गया, तो उससे ऊपर आप बाकी की 7 फैमिलीज तो बना ही नहीं पाएंगे ना। और कोई भी कंसेक्यूटिव नहीं है दास और हबीब के अलावा। इसका मतलब कि आपके पास एक चीज़ कन्फर्म हो गई हमें कि आपके पास जो दास और हबीब हैं वो कहाँ पर आएंगे, वो आपके पास इसी पेयरिंग में आएंगे 10 और 11 वाले में, राइट, ये चीज़ समझ में आ गई। फिर अगर मैं बात करता हूँ, अब देखो आपके पास 80 लाख वाले में एक कौन सा फ्लैट आपका फिक्स हो गया 11th आपका फिक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 10th वाला एक फिक्स हो गया, इसमें कोई ना कोई रहेगा। तो इसका मतलब क्या है 12th में कोई नहीं हो सकता, राइट, बिकॉज फिर वो कंसेक्यूटिव हो जाएंगे। तो 13th में कोई रहेगा, 14th में कोई नहीं हो सकता, फिर 15 में कोई रहेगा, है ना, बिकॉज इसमें आपके कंसेक्यूटिव हो नहीं सकते हैं। और आपको 80 लाख वाले में 3 तो आपको फ्लैट्स क्या कराने थे, बुक कराने थे। तो इसका मतलब आपके पास 80 लाख वाले में ये तीनों फ्लैट्स क्या होंगे आपके, वो बुक होंगे। अगर हम बात करते हैं 70 लाख वाले में, तो 70 लाख में देखो 10th वाला आपके पास फिक्स हो गया, उसने मना करा हुआ है 6 और 7th नहीं है। तो रिमेनिंग आपके पास कौन कौन से बचा, 8 बचा, 9 बचा। 9 पर हो नहीं सकता है बिकॉज फिर वो 10 की कंसेक्यूटिव में हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 70 लाख वाले में आपके पास एक 8th फ्लोर क्या होगा, वो बुक होगा। इतना आपको क्लियर हो गया ना। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ये 90 लाख वाले में, तो देखिए 90 लाख वाले में आपके पास 16 वाला फ्लोर तो नहीं होगा बिकॉज फिर वो 15 के कंसेक्यूटिव में हो जाएगा। इसके बाद बचा कौन सा आपके पास 17, 18 और 19 बचा, 20 में भी नहीं उसने मना करा हुआ है। तो अब इन दोनों में से देखिए आपके पास इन 3 फ्लैट्स में से आपको 2 फ्लैट्स फिल करने हैं, तो ऑब्वियसली 17 और 19 फिल होगा, मतलब कि 19 यहाँ पर और 17 यहाँ पर फिल, ठीक है। ये आपके पास सारे हो गए। अब अगर हम बात करें हमारे पास अभी कितने फ्लैट्स देखिए फिक्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। और इन सब का सम कितना आ रहा है देखिए,
अगर हम ऐड करते हैं 19, 17, 15, 13, 11, 10 और 9 को, अगर हम इन सबको ऐड करेंगे हमारे पास कितना आएगा 93 आएगा। ठीक है, अब आपके पास उसने क्या बोला था कि जितने भी आपके पास फ्लोर्स फ्लैट्स हैं उन सब का सम 100 है, तो रिमेनिंग आपके 7 बचा है ना। अभी आपके जो 7 बचा है वो किन 2 फ्लोर से आएगा, जो आपके पास 60 लाख वाले में, राइट, इन्हीं से तो आएगा ना। और 60 लाख वाले में अगर हम देखें आपके पास कौन कौन से फ्लोर्स हैं, देखिए आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो आप किन 2 को जोड़कर कितना बना सकते हैं, 7 बना सकते हैं। देखिए 1 है तो 6 नहीं है, 2 5 को बना सकते हैं, 3 4 होगा नहीं बिकॉज वो कंसेक्यूटिव हो जाएगा। तो एक चीज़ कंफर्म होगी यहाँ पर आपके पास 5 और सेकंड फ्लोर क्या होगा, फिल होगा। ठीक है, अब हम एक चीज़ जानते थे क्या कि आपके पास वाजपेयी और किसके बीच में, जो दूसरा था आपका अग्रवाल, इनके बीच में मैक्सिमम गैप है। और वाजपेयी ने कम पे करा था 10 से, इसका मतलब ऑब्वियसली वाजपेयी आपके पास यहाँ पर आएगा सेकंड पर। ठीक है, अगर वाजपेयी यहाँ पर है तो गिल आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, राइट। फिर अगर हम बात करते हैं दास की, तो दास आपके पास 10th पर होगा बिकॉज उसने क्या बोला था, सिर्फ वाजपेयी और गिल नहीं तो दास से कम पे करा है ना, 8th वाले ने तो दास के बराबर ही करा होगा। तो मतलब आपके पास जो 10th पर होगा वो कौन होगा, दास होगा। ठीक है, और फिर अगर हम बात करते हैं 11th पर कौन हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा हबीब हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब देखो अगर मैं अग्रवाल को पुट करना चाहता हूँ, अग्रवाल आपके पास 19th पर हो जाएगा अग्रवाल। ठीक है, अब उसने हमसे क्या बोला था कि आपके पास ये जो आई है, मतलब ईरानी ने ज़्यादा पे करा है किससे, हबीब से। अब हबीब ने कितना पे करा था 80 लाख, तो इसका मतलब ईरानी ने कितना पे करा होगा, ऑब्वियसली 90 लाख, तो ईरानी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम एक चीज़ जानते हैं कि सी आपके पास का है वो इवन पर है। अब देखिए आपके पास कौन कौन सा फ्लोर बचा है, 15 बचा है, 13 बचा है और 8 बचा है, तो ऑब्वियसली सी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। अब आपके पास जो 2% बचे हुए हैं वो दोनों यहाँ पर आ जाएंगे 13 और 15 पे। ठीक है, आई होप आपको आज की पजल समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।